और पीएम मोदी आज से 18 दिसंबर तक जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान का दौरा करेंगे, जिसमें उनका उद्देश्य मिडिल ईस्ट और अफ्रीका में भारत की महत्वपूर्ण साझेदारियों को मजबूत करना है। 3 देशों की यात्रा पर जाने से पहले पीएम मोदी ने एक बयान भी जारी किया। पीएम मोदी ने कहा कि इन तीनों देशों के साथ भारत के बहुत पुराने सिविलाइजेशनल टाइज हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आज के समय में इन 3 देशों के साथ भारत के मजबूत और हर क्षेत्र में फैले द्विपक्षीय संबंध हैं। पीएम मोदी ने भारत और जॉर्डन के बीच में महत्वपूर्ण रिश्तों का विशेष जिक्र किया। बताया दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों को शुरू हुए पूरे 75 साल हो चुके हैं और मुझे इस मौके पर वहां जाने का मौका मिल रहा है। और इस दौरे के पहले चरण में प्रधानमंत्री मोदी 15-16 दिसंबर को हाशमी राजतंत्र वाले जॉर्डन जाएंगे। ये दौरा जॉर्डन के सम्राट हिज मैजेस्टी किंग अब्दुल्ला सेकंड बिन अल हुसैन के निमंत्रण पर हो रहा है। पीएम मोदी किंग अब्दुल्ला सेकंड से मुलाकात करेंगे और भारत जॉर्डन संबंधों की समीक्षा करेंगे। रीजनल डेवलपमेंट्स पर विचार भी साझा करेंगे। यह दौरा दोनों देशों के लिए कूटनीतिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर हो रहा है और ये द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने, नई साझेदारी के अवसर को तलाशने और क्षेत्र में शांति, समृद्धि, सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए भारत की कमिटमेंट दिखाएगा। प्रधानमंत्री 16 से 17 दिसंबर को इथियोपिया की यात्रा करेंगे। 2011 के बाद में ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा है। मोदी इथियोपिया की संसद को संबोधित भी करेंगे। आपको बता दें, इथियोपिया को भारत के कुल निर्यात में फार्मा का हिस्सा 40% का रहा है और यात्रा की फाइनल स्टेज में प्रधानमंत्री मोदी 17-18 दिसंबर को ओमान का दौरा करने वाले हैं। यह दौरा ओमान के सुल्तान हिज मैजेस्टी सुल्तान हाइतम बिन तारिक के इन्विटेशन पर हो रहा है और ये पीएम मोदी का ओमान का दूसरा दौरा है। दोनों देशों के बीच में कूटनीतिक संबंधों की 70वीं वर्षगांठ का ये प्रतीक भी है। भारत और ओमान के बीच में ऐतिहासिक व्यापार, सांस्कृतिक संबंध और मजबूत पीपल टू पीपल कनेक्शन पर आधारित व्यापक रणनीतिक साझेदारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओमान यात्रा के दौरान भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते का ऐलान संभव होने वाला है। इससे दोनों देशों के बीच में व्यापार और निवेश को काफी ज्यादा बढ़ावा मिलता हुआ दिखेगा। ओमान खाड़ी देशों में भारत का सबसे पुराना रणनीतिक साझेदार देश है। प्रधानमंत्री मोदी दोनों देशों के बिजनेस लीडर्स को एक बिजनेस फोरम में संबोधित करने वाले हैं। इस दौरान भारत ओमान में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी हो सकता है। व्यापार मंत्री पीयूष गोयल भी इस मौके पर मौजूद रह सकते हैं और हाल ही में भारत सरकार की कैबिनेट ने इस समझौते को मंजूरी भी दे दी है। विदेश मंत्रालय के अधिकारी अरुण चटर्जी ने बताया कि दोनों देशों की टीमें इस समझौते को जल्द पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही हैं और अगर यह समझौता यात्रा के दौरान साइन हो जाता है तो भारत और ओमान के व्यापारिक रिश्तों में एक नया दौर शुरू हो जाएगा। साल 2024-25 में दोनों देशों के बीच में कुल व्यापार लगभग $10.61 अरब का रहा है और भारत ओमान के लिए गैर तेल सामान का चौथा सबसे बड़ा सप्लायर है। ओमान की गैर तेल निर्यात के लिए भारत तीसरा सबसे बड़ा बाजार रहा है। यह समझौता दोनों देशों के रिश्तों को और भी ज्यादा सुदृढ़ बनाने वाला है। जिस तरीके की जानकारी इस दौरे को लेकर मिल रही है।